सो रिसेंटली एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट ने आरएम को सस्पेंड कर दिया है बिकॉज वो एक कॉन्सर्ट में गए थे एंड इसके पीछे उन्होंने पूरे एक आर्टिकल इशू करके अपने रीजंस दिए हैं जो कि आर्मीज को काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहे हैं। एंड मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि इतनी सी बात पे आरएम को सस्पेंड करने का तो कोई लॉजिक नहीं था। बट चलो जानते हैं कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया एंड इनका क्या कहना है। तो रिसेंटली आरएम को पिक्सेल प्रोजेक्ट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है एंड उनका कहना है कि हमने 2024 में आरएम को मेल रोल मॉडल की तरह सिलेक्ट किया था बिकॉज वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फैला रहे थे एंड औरतों के अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहा है उसमें हमारी हेल्प कर रहे थे। लेकिन क्योंकि रिसेंटली आरएम एंड जे होप क्रिस ब्राउन के कॉन्सर्ट में गए जो कि पब्लिकली बहुत ही फेमस है अपनी वाहियात हरकतों के लिए, तो हमें आरएम को अपने प्रोजेक्ट से निकालना पड़ रहा है। इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इन्होंने आरएम को एक रोल मॉडल की तरह चुना था बिकॉज उस समय आरएम की एक पॉजिटिव इमेज थी एंड आरएम कई सारे लोगों के राइट्स पर बात करते थे एंड उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं इतनी सारी फीमेल आर्मी होने की वजह से आरएम जो है वुमेन वाले समाज पे एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, एक अच्छा उनके राइट्स के लिए बात करते हैं, उनके खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उन पर आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने आरएम को अपना एक रोल मॉडल घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि आरएम एक अच्छे रोल मॉडल हैं जो कि वुमेन के खिलाफ अत्याचार होने पे उनके राइट्स की बात करते हैं। सो इनका कहना है कि रिसेंटली आरएम एंड जे होप क्रिस ब्राउन के कॉन्सर्ट में गए एंड गए तो गए, लेकिन ये लोग वेट कर रहे थे कि आरएम कुछ ना कुछ उस पर अपनी स्टोरी या स्टेटमेंट इशू करेंगे एंड अपने रीजंस देंगे। लेकिन क्योंकि आरएम ने कोई भी रीज़न नहीं दिए एंड इनके हिसाब से आरएम एंड जे होप का वहाँ पे जाना ही एक बहुत बड़ी गलती थी, तो इन्होंने आरएम को सस्पेंड कर दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि भले ही आरएम एंड जे होप का इंटेंशन क्रिस ब्राउन को सपोर्ट करना नहीं होगा, बट वहाँ पे जाके स्टोरी पोस्ट करना कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट करने में ही कैलकुलेट होता है एंड क्रिस ब्राउन तो इनका वहाँ पे जाना उन्हें अपने कॉन्सर्ट में सपोर्ट मिलना ही मानेगा। सो कई सारी वुमेन आर्मीज़ को इस चीज़ से ठेस पहुँची है जो कि घरेलू हिंसा का शिकार है या फिर किसी भी अत्याचार का शिकार है। उन्हें ऐसा लगा है कि भाई बीटीएस के लीडर्स और बीटीएस के मेंबर्स ऐसे कैसे किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि आरएम एंड जे होप का इंटेंट क्या था क्या नहीं था, तो फिर आप उन्हें बैन कैसे कर सकते हो। एंड अगर आपने आरएम को रोल मॉडल चुना था इस बात के लिए कि आरएम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में कर रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट अब चेंज हो चुका है। अभी भी तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही, अभी भी बीटीएस के मेंबर्स वो सारी चीज़ें कर रहे जो वो पहले कर रहे थे। जस्ट बिकॉज वो एक कॉन्सर्ट में चले गए जो कि उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी, उसके बेसिस पे आप उन्हें सस्पेंड कैसे कर सकते हो। क्या आपको ये लगता है कि किसी के कॉन्सर्ट में चले जाने से सब चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं? ऐसे तो दुनिया में कितने सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके काम को लेकर उन्हें देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो क्या वो सब लोग वैसे ही है जैसे वो आर्टिस्ट था? कोई आर्टिस्ट, कोई सेलिब्रिटी 4-4 शादियाँ कर रहा है, तो फिर लोग अगर उसकी मूवी देखने जा रहे हैं तो क्या वो लोग भी 4-4 शादियाँ कर लेंगे? ऐसा बोला जाता है? ऐसा तो नहीं बोला जाता। तब तो ऑडियंस को केवल ऑडियंस बोल दिया जाता है। एनिमल जैसी मूवी जो इंडिया में इतना ज़्यादा वायलेंस फैला रही थी, उसको लोगों ने पसंद किया, तो क्या जो भी एनिमल देख के आया सबको हमने बॉयकॉट कर दिया? अरे तब तो यही बोला गया ना कि ये तो ऑडियंस है, ये तो मूवी है, इसको मूवी की तरह ही देखो। तो वैसे ही कॉन्सर्ट और गानों को भी गानों की तरह ही सुनो, कॉन्सर्ट को कॉन्सर्ट की तरह ही एंजॉय करो। उसमें फिर बीटीएस के लीडर और जे होप की पर्सनल चॉइसेस कहाँ से आ गई, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। तो ये जितनी भी बातें होती हैं मुझे लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं एंड ऐसे प्रोजेक्ट्स को अगर नहीं लगता कि आरएम एक रोल मॉडल है तो हटा दो भाई, क्योंकि हमें लगता है, हम अपने लीडर को अपना रोल मॉडल मानते हैं। आपको नहीं मानना, आप कोई बात नहीं, मत मानो, आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप मानो। ना ही आरएम को आपकी ज़रूरत है, ना ही हमें आपकी ज़रूरत है, तो आप खुश रहो, आपने सस्पेंड कर दिया, अच्छी बात है। सो ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए एंड बीटीएस को फुल ऑन सपोर्ट करना चाहिए। मैं भी करूँगी, आप भी करो, कमेंट्स में लिखो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।